आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार के दुख। उसके साथ हमने दो तीर लगाकर फिर दोबारा दुख ही लिखा है, यानी कि संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी दुख तो आपको हमें दुख लगते ही हैं, देते ही हैं, पीड़ा देते हैं, संताप देते हैं, हमें ताप देते हैं, हम दुखी होते हैं। ये दुखों का अभिप्राय देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों से होता है। लेकिन दूसरे वर्ग में हमने क्या लिखा है कि संसार के जितने भी सुख हैं उसके आगे हमने देखिए सुख शब्द ना लिखकर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ताकि हम इस पर थोड़ा विचार करें। जिस संसार में, जिस माया में हम सभी मनुष्य रहते हैं, आपके हमारे अपने अपने व्यक्तिगत कुछ ना कुछ अनुभव हैं। उन अनुभवों के आधार पर हम सभी भाई बहनों को इस सुख दुख के ऊपर कुछ विचार करना चाहिए। हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जोनी मिली है। मनुष्य जोनी को देखिए कर्म जोनी कहा जाता है, लेकिन कर्म जोनी के साथ साथ साधना जोनी का एक विशेष रूप से अवसर भी कहा जाता है। अब अवसर का अभिप्राय क्या होता है कि कुछ ऐसी स्थिति विशेष जिसमें हम कुछ विशेष लाभ कमा सके। लाभ क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, इस बंधन में हम और आप अधिकतर अपने मिले हुए जीवन में देखिए दुख ही भोगते हैं। इसलिए तो हमने देखिए आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि संसार के जितने भी दुख है वो तो आपको हमें दुख देते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही। लेकिन संसार के मिलने वाले सुख जितने भी आपके हमारे जीवन में है वो हमें देखिए सुख नहीं देते। इसका अभिप्राय क्या है? इसलिए तो हम इस पर आज का एक वीडियो के ऊपर एक चिंतन करने जा रहे हैं, इस पर कुछ अपने विचार रखने जा रहे हैं। देखिए हम सभी भाई बहनों का अनुभव है कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में दुख बने ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय कहा। अब जगत को दुखालय कहने के पीछे का कारण क्या है कि यहाँ दुख अधिक बने रहते हैं। बहुमत में दुख ही दुख रहते हैं। अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए दुख तो महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। कितने ही मनुष्य आप ऐसे देखोगे कि जिनके पूरे जीवन में दुख ही दुख बने रहती है। एक दुख समाप्त होता है तो दूसरा दुख आता है, दूसरा समाप्त होता है तो तीसरा आ जाता है। हम सब भाई बहनों के ऐसे ये अनुभव हैं। और जबकि दूसरी ओर ये जो सुख है ये तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये सुख रुकते नहीं। अगर रुकते तो फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार इस जगत को दुखालय नाम से नहीं संबोधित करते। अब दुखालय नाम को संबोधित करने का अभिप्राय ये कि यहाँ इस संसार में बार बार हम सभी भाई बहनों को दुख ही दुख मिलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर हमें साधना करते हुए इस जन्म मरण के बंधन से, यानी कि इस दुखालय से, इस दुख रूपी सागर से हमें बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का अभिप्राय क्या है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हुए उस परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक आनंद रूपी सत्ता है। आनंद का अभिप्राय क्या है कि यहाँ सुख में लेश मात्र भी दुख की स्थिति नहीं होती। देखिए सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति ही द्वैतमयी है। यहाँ सुख के साथ दुख सदा ही छिपा रहता है। अक्सर देखिए मनुष्य जब सुख को चखता है तो मनुष्य को उस सुख के पीछे का वो छिपा हुआ दुख नजर नहीं आता। अक्सर देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना कि रजोगुण के बिगड़ने के कारण ही तमोगुण में गिरना निश्चित हो जाता है। यानी कि ये रजोगुण में हम जितने भी ये विषय भोगों के सुख लेते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी के सभी भोग विषय ये आपको हमें अल्पकालिक सुख देते हैं। इन सुखों को आप और हम देखिए पकड़ नहीं सकते। आप रसगुल्ले को अपने जीभा में कितनी देर के लिए रख सकते हो? 15 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट। आप 1 घंटे तक रसगुल्ले को मुंह में रख ही नहीं सकते। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें कुछ ज्ञान देती हैं
चाहे जीभिया का स्वाद हो या किसी भी प्रकार के, देखिए संसार में हम जितने भी सुख लेते हैं उन सभी सुखों को हम पकड़ नहीं सकते, हम उनको होल्ड नहीं कर सकते। वो क्षणिक सुख देते हैं, क्षणिक सुख देते हैं, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। यदि क्षणिक सुख ही नहीं देते तो फिर हम देखिए दिन भर जो जितनी भी क्रियाएं करते हैं, रजोगुण में रहते हुए जितने भी कर्म करते हैं, और मैं तो बार बार यहाँ तक भी कहता हूँ कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब जब पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, किस लिए? सुख पाने के लिए। अब देखिए ना, हम लाल बत्ती पे जब रुक जाते हैं तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, और जब जब हम लाल बत्ती को जंप करते हैं, भाग जाते हैं आगे, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें कहीं ना कहीं देखिए जल्दी पहुंचना होता है, या आपकी हमारी एक आदत बिगड़ी होती है, यानी कि आपको हमें उस यातायात के नियम का उल्लंघन करने में सुख मिलता है। ये सुख मिलना ही उस दुख का कारण है। दुख का अभिप्राय क्या है कि जब जब आप और हम देखिए निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसका भविष्य में हमें देखिए एक दुख रूपी चालान को हो, दुख को हमें भुगतना पड़ता है। एक साधारण मनुष्य सोचता है कि मैंने देखिए लाल बत्ती जंप किया तो मेरा चालान नहीं कटा तो मैं इस दुख से बच गया। देखिए परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ, भले ही आप भौतिक व्यवस्था में किए गए पाप कर्मों से बच भी सकते हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के जो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार, जब जब हम देखिए चाहे भौतिक कानून का उल्लंघन करते हैं, चाहे आध्यात्मिक कानून का एक उल्लंघन करते हैं, आध्यात्मिक नियम, कर्म फल सिद्धांत, किसी भी देखिए दृष्टिकोण से आप इनको शब्दों को समझ सकते हो कि जब जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका हमारा देखिए चालान उसी क्षण कट जाता है। यानी कि यातायात पे भी जब जब आप किसी भी नियम का उल्लंघन करते हो तो परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ उसी क्षण आपका चालान कट जाता है। भले ही आपके पास उस चालान की स्थिति आते आते चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, चाहे अगले जन्म में मिले। देखिए ये प्रकृति के जो कर्म फल सिद्धांत है, कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। कर्म करने का अभिप्राय, देखिए जिस स्थिति विशेष में जिस किसी ने भी उस कर्म को किया है उसी को ही उसका फल भोगना होता है। ये एक नियम नहीं, ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का देखिए भूतकाल, वर्तमान, भविष्य कुछ नहीं होता। उसका कभी भी किसी भी स्थिति विशेष में कोई अपवाद नहीं होता। यानी कि किए गए पाप कर्म का फल आना निश्चित है। इसको बार बार आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में लिख लो, बैठा लो, किसी भी स्थिति में इसको एक अटल सिद्धांत मान लो। क्योंकि जब जब मनुष्य इन सभी बातों पर मन से कोई स्वीकृति नहीं देता, तब तक उसके मन में देखिए विभिन्न स्थितियां बनती रहती हैं। मनुष्य बार बार अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं है, और संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के दिन में देखिए चालाकियां करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है, और इस बात को वो दिमाग में बिठा कर चलता है कि किए गए पाप कर्म का मुझे किसी भी प्रकार से कोई देखिए दुख रूपी परिणाम से भुगतना नहीं है। यानी कि मुझे इन किए गए पाप कर्मों की कोई भी सजा नहीं मिलनी। इसीलिए तो देखिए एक साधारण मनुष्य जब जब ये जो सरकारी तंत्र से या पुलिस विभाग से या न्यायालय से किसी भी कारण बच भी जाता है तो फिर वो बहुत खुशियां मनाता है। जबकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए आपका उस किए गए पाप का फल आना, यानी कि वो जो दुख रूपी परिणाम आना निश्चित है, भले इस जन्म में आए या अगले जन्म में आए। देखिए ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक विधान बना हुआ है, इस 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की दंडमयी जोनी है। ये दंडमयी जोनियां आपको में एक ही शिक्षा देती हैं, एक ही इशारा करती हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। यदि वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से वो प्रकृति के जितने भी सुख भोगता है उसके लिए वो अपराधी माना जाता है। क्योंकि सारा का सारे संसार में देखिए
ये जो एक दूसरे के सहयोग से ही स्थितियां बनती हैं। हम अपना व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं या विभिन्न स्थितियों में अपने आप का जो भी पुरुषार्थ करते हैं। देखिए, शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार स्थितियां गुणों के आधार पे कही है। इनका किसी अन्य दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। देखिए, ब्राह्मण का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है। अब सभी मनुष्यों को देखिए कोई विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं होता, सभी इंजीनियर नहीं होते, सभी डॉक्टर नहीं होते। ये सभी स्थितियां देखिए एक समाज के कल्याण के लिए बनी हुई है। किसी की किसी विशेष में रुचि होती है। अब किसी का देखिए व्यवसाय में अधिक रुचि होती है, वो व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाता है। कोई देखिए खेती के काम में लगा हुआ है। यानी कि ये समाज में विभिन्न प्रकार के जो एक श्रम की स्थितियां होती हैं, वो समाज में एक दूसरे का सहयोग देने से ही आपके हमारे स्थूल शरीरों की एक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे हम अपने शरीर द्वारा देखिए मन मस्तिष्क के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के एक ज्ञान की स्थितियां में स्थित होते हैं। हाथों द्वारा श्रम करते हैं, पैरों द्वारा हम श्रम करते हैं। ये जो आपके हमारे जो पेट की जो अंदरूनी स्थितियां होती हैं, इसको एक भोजन की अवस्था होती है। यानी कि कुल मिलाकर जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर को विभिन्न प्रकार की एक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक इसी तरह आपके हमारे समाज में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब की सेवाओं की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति निरंतर एक सुचारू रूप से चलने से फिर समाज में देखिए सुख शांति बनी रहती है। चाहे वो देखिए खेती का काम हो, चाहे उद्योग धंधा का हो, या विभिन्न प्रकार की देखिए एक व्यवसाय की स्थितियां होती है, उनमें एक संतुलन बना रहता है। लेकिन इन सभी स्थितियों में चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी को ही अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करने से ही समाज में एक सात्विक वातावरण बनता है। उस सात्विक वातावरण में सभी भाई बहनों का अपनी अपने जो एक रजोगुणी स्थितियां होती हैं, वो पूर्ण होती हैं। क्योंकि शास्त्रों में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये जो अभी हमने स्थितियां बताई हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, अब इसमें देखिए ये जो अर्थ और काम की जो दो पुरुषार्थ हैं, इनको जब हम धर्मानुसार निभाते हैं, धर्म का अभिप्राय देखिए कर्तव्य कर्मों से होता है। यानी कि जब जब सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, यानी कि अपना अपना धर्म निभाते हैं। ब्राह्मण अपना धर्म निभाता है, क्षत्रिय अपना धर्म निभाता है, वैश्य अपना धर्म निभाता है, इसी तरह शूद्र अपना धर्म निभाता है, तो समाज में एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अब स्थिति आती है मोक्ष की। मोक्ष का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष है कि हम परम सत्ता भगवान से जुड़े, उसको पालें। ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। यानी कि मनुष्य योनि को कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि का अवसर इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य यदि जन्म मरण के बंधन का हो, या अपने ये जो बार बार 84 लाख प्रकार की जो एक आपको हमें योनियां मिलती हैं, उसके पीछे का जो एक कारण है, वो आपका हमारा एक कारण शरीर है। यानी कि कारण शरीर को जब तक मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य योनि में समाप्त नहीं करता, क्योंकि ये कारण शरीर की जो स्थितियां हैं, या कारण शरीर को समाप्त करने का जो एक अवसर है, वो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। और मनुष्य योनि में ही ये कर्म योनि की एक स्वतंत्रता मिलती है। यानी कि मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व है। मनुष्य योनि के महत्व को समझते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें साधना करनी होती है। साधना करने का अभिप्राय है कि आपका हमारा जो कारण शरीर है, जिस कारण शरीर में जब वो तामसी और राजसी जो मल रूपी एक दूषित संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के कारण ही, यानी कि उन बुरे संस्कारों के प्रभाव के कारण ही आपके हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है, प्रकाश है, वो धूमिल हो जाता है, वो आवृत हो जाता है। और उस आवरण के कारण ही वो जो आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध था, उसमें विमुखता आ जाती है। अब आत्मा परमात्मा से विमुक्त होते हुए इस प्रकृति के कहो या संसार में ही सुख ढूंढने की ये भूल करती रहती है।
देखिए, हम संसार में बार बार सुख क्यों प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? क्योंकि हमें संसारी सुखों को ही भोगना अच्छा लगता है। भले ही देखिए, उस सुख भोगने की प्रक्रिया में हम जीवन भर कितने ही दुख भोगते हैं, इस आशा में कि अब हमें ये स्थायी सुख मिलेगा, अब हमें स्थायी सुख मिलेगा। उस व्यक्ति विशेष के बाद अधिक सुख है, हमारे पास अधिक दुख है, अब हम ये परिश्रम करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, या अब हम ये विभिन्न प्रकार के जो एक दोषपूर्ण कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, इनको करने विशेष से यदि हम सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। यानी कि मनुष्य अपने आधे अधूरे ज्ञान में ही अपनी वो मनगढ़ंत स्थितियां बनाता रहता है, यानी कि वो संसार में ही सुख पाने की जो उसका एक निश्चय है वो मजबूत बनता जाता है। मजबूत इसलिए बनता जाता है क्योंकि उसमें रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है। जब तक मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझता नहीं है, ये जो प्रकृति के 3 गुणों के आने का जो एक क्रम है, ये गुण कैसे कैसे आपके हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस गुण विशेष का हमें संग करना है, क्योंकि सत्संग का अभिप्राय क्या है कि सत्व गुण का संग करना है। अब सत्व गुण का जो एक शुद्ध रूप है वो तो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति होती है, और परमात्मा पूर्ण रूप से एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, परमात्मा के सम्मुख होने के लिए हमें देखिए सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। जैसे कहते हैं ना, आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले हमें वो जो आईएएस के मुख्य परीक्षा में जाने के लिए हमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। ठीक वैसे ही परमात्मा की साधना करने के लिए, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। और जैसे जैसे मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, उसको तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों का मूल रहस्य समझ में आ जाता है, तब उसको बोध होने लगता है कि संसार के जितने भी दुख हैं ये तो आपको हमें देखिए दुख देते ही हैं, ये आपके हमारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं। एक दुख समाप्त होता है तो दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, और यदि आपको हमें सुख मिलते भी हैं तो निरंतर बने हुए सुख आपको हमें सुख देते नहीं है। ये आपका हमारा एक अनुभव है, क्योंकि वो आपके हमारे एक स्वभाव का या अपने व्यवहार का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि संसार के जितने भी दुख हैं वो तो आपको हमें दुखी करते ही हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी सुख हैं वो आपको हमें केवल अल्पकालिक सुख देते हैं। जैसे पहला रसगुल्ला खाते हो तो आपको हमें सुख महसूस होता है, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, और चौथे पांचवे में हमें सुख नहीं मिलता, वो दुख देता है, इसलिए फिर हम उस सुख विशेष से हट जाते हैं। यही स्थितियां देखिए संसार की एक सच्चाई है, यानी कि संसार के मिलने वाले सुख अल्पकालिक होते हैं, वो सदा सुख दे नहीं पाते, जबकि मिलने वाले दुख सदा ही दुख देते हैं। इस स्थिति विशेष को जब मनुष्य मन से स्वीकार करने लगता है तो फिर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी संभावनाएं या आपकी आध्यात्मिक स्थितियां मजबूत बनने के लिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ये स्थितियां जैसे जैसे आपकी हमारी मजबूत होती जाती हैं तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है। वो ज्ञान विज्ञान समझ आने से ही फिर आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेती है। गति पकड़ने का अभिप्राय है कि आपका हमारा जीवन कर्म योग, फिर क्रमशः ज्ञान योग, और फिर हम भक्ति योग में जब स्थित हो जाते हैं तो फिर कारण शरीर में आपके हमारे जितने भी बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। फिर आपका हमारा प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ऐसी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में मजबूत स्थिति में बनती जाती हैं तो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर होती रहती है, और एक दिन ऐसी स्थिति विशेष बनती है जब हम अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। कारण शरीर के समाप्त होते ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है,
और स्थूल शरीर तो सभी के ही देखिए बिना प्रयासों के एक प्रारब्ध के खत्म होने पे अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में नए जन्म का कोई कारण नहीं होता और मनुष्य फिर स्थूल शरीर के मरने पे मोक्ष की स्थिति को, एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, यानी कि परमात्मा के सानिध्य में वो एक मोक्ष काल में चले जाता है और एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बने और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य इस बात को स्वीकार कर लेता है कि संसार के दुख तो दुख ही देते हैं, लेकिन मिलने वाले सुख भी ये आपको में अल्पकालिक सुख ही देते हैं और देर फिर वही सुख फिर पुनः दुख में बदल जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को साधना करते हुए इस दुख रूपी सागर से अपने आप को निकालना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे ताकि हम इस दुख रूपी सागर से जल्द बाहर हो आनंद रूपी परमात्मा को पा जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।